यदि उस भाव को महसूस करना हो, हमारे अंदर में उस भाव को जगाना हो, क्योंकि हम लोग संकल्प कई बार लेते हैं पर भाव आता है और आकर के चला जाता है। यदि उस भाव को जगाना है, उस भाव को अपने अंदर आत्मसात करना है, तो दोस्तों एक दृष्टि हमें गुरुदेव की ओर, स्वामी विवेकानंद की ओर, ऐसे व्यक्तित्वों की ओर डालनी पड़ेगी जिनका जीवन मनुष्य में देवत्व के अवतरण का उद्घोष था। यदि आप लोग देखो, जीवन वही है, वही दो हाथ हैं, वही दो आंखें हैं, वही दो पैर हैं, पर आदमी जो है यदि अपने जीवन के समीकरण को सही कर लेता है, रास्ता याद आ जाता है, वो बोध आ जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वहीं इंसान के अंदर भगवान आ जाते हैं। और आदमी भटक जाए, पतित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर पिशाच पैदा हो जाता है। पशु और परमात्मा के बीच में, पतन और उन्नति के बीच में, पराभव और उत्कर्ष के बीच में हम लोग खड़े हैं। और ये समय चयन का समय होता है, याद करने का समय होता है कि इंसान के रूप में जो अवसर हमें मिला है उसको हम लोग गंवा करके नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि जीवन की जब हमारी अंतिम पंक्तियां लिखी जा रही हों, हमारे जीवन की यदि किताब को हम अध्यायों में पलट दें और अंतिम अध्याय को हम लोग देख रहे हों, तो हमारे मन में ग्लानि का बोध नहीं होना चाहिए था कि जो अवसर हमें मिला, जो सौभाग्य हमें मिला, उसको हम लोग गंवा कर यहाँ से जा रहे हैं। मन में गर्व हो, गौरव हो, ये भाव हो कि हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोग इंसाफ करके जा रहे हैं, न्याय करके जा रहे हैं, तो फिर ये जो अवसर मिला है ये आदमी का सौभाग्य में बदल जाता है। और उसके लिए एक बार आज के इंसान पर दृष्टि हम लोग डालें तो दुख होता है दोस्तों। दुख यूँ होता है कि यदि आप आज के इंसान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी स्ट्रेस का, टेंशन का प्रतीक बन गया है। इतनी सारी टेंशन लेकर के बैठा हुआ है आदमी। हर व्यक्ति को आप देखिए, व्यक्ति टेंशन को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के उसको अपने घर में, परिवार में, दफ्तर में, दिमाग में, दिल में इस तरीके से बिठा करके बैठ गया है कि कभी कभी लगता है कि इंसान का दूसरा नाम ही कहीं टेंशन तो नहीं हो गया है। भगवान बुद्ध ने वर्षों पहले जीवन को दुख कहा था, पर आज का इंसान तो हर कदम पर उस टेंशन को, उस परिभाषा को सत्य बताने के लिए बेकरार है। टेंशन हर व्यक्ति को है। रिक्शे वाले को टेंशन है, अरबपति को टेंशन है, 5 साल के बच्चे को टेंशन है, अभी तो उसने बस्ता लादना शुरू किया और उस बेचारे को भी टेंशन है, वो भी टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन का ये आलम है कि आप लोग सड़क पर निकल जाइए और कोई व्यक्ति आ रहा हो अपरिचित, नहीं जानते हो आप उसे, नमस्ते कर लीजिए एक बार, वो आदमी बेचारा घर टेंशन में जाएगा कि कौन था इसने मुझे प्रणाम कर दिया मेरा। ये टेंशन की स्थिति। टेंशन का मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी टेंशन देने की भाव से कि साहब टेंशन देना है, मंदिर में जाके खड़ा हो गया। पुजारी थे वहां पर, और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि साहब भगवान सबसे बड़े। तो व्यक्ति बोला कि भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा साहब मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। तो पुजारी जी बोले भाई धरती माँ है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती पे खड़ा है। बोले धरती सबसे बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा शेष भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि यदि शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा नहीं साहब भगवान शिव बड़े हैं। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उसको तो टेंशन ही देनी थी। तो उसने कहा वहां पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं भाई, भगवान शिव बड़े हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उन्होंने कैलाश पे खड़े हैं तो वो बोले कैलाश भाई भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश सबसे बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है। हनुमान जी लेके चले गए थे। तो अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब इसको तो टेंशन ही देना है। तो उन्होंने उनसे कहा इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा साहब आप ही सबसे बड़े हो। पुजारी जी बोले, बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो आदमी जो है दोस्तों बुद्धि को इधर उधर उलझाने में लगा हुआ है और इधर उधर की बातों पे टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन हर एक के पास है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है। और गंभीर प्रश्न ये है कि यदि हर व्यक्ति को इतना ही स्ट्रेस है, इतनी ही टेंशन है कि आदमी रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ जाए, तो क्या हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य था। हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता थी कि हम लोग मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए,
माता पिता से कलपते रहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पत्नी बच्चों से चिड़चिड़ाते रहें कि वो ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, हर आदमी अपना दम घोंट करके जिए, अपने परिवार का दम घोंट करके जिए। यदि मनुष्य के जीवन का इतना ही उपयोग था तो ये नहीं मिलता तो ज़्यादा बेहतर है। कई बार देख करके दोस्तों दुख होता है। साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ कि अभी 17-18 साल का लड़का नहीं हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हम लोग जब युवा क्रांति की बात करते हैं तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से, जिस क्रांति की भावना से हम लोग युवा मन को परिभाषित करते हैं वो देखने को नहीं मिलता दोस्तों। 17-18 साल का लड़का नहीं होता कि उसको डिप्रेशन हो गया है। घर में माँ बाप ने डांट दिया, अभी 9 साल का लड़का था, घर से निकला और रेल की पटरी पर जाकर के कट के मर गया। अभी 21 साल की लड़की नहीं हुई है, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है। और जब उनको दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, जीवन के प्रति कन्फ्यूजन से, जीवन के प्रति भ्रम से उलझते हुए हम लोग देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस युवा क्रांति वर्ष की इस वेला में यहाँ पर मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत की इस वेला में मिल रहे हैं, तो मैं एक भाव जो हम सबके अंदर जीवित करने का और जीवंत करने का अनुरोध, विनय, निवेदन आप सबसे करूंगा, वही करूंगा कि गुरुदेव ने कहा था कि खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। हंसते खेलते जिए, मुस्कुरा करके जिए, खुश खुश जिए। ये जीवन जो मिला है अवसर, हम लोगों के पास टेंशन के लिए, परेशानियों के लिए पूरा जीवन पड़ा है दोस्तों। और ऐसा नहीं है, महापुरुषों के जीवन, अभी अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने उदाहरण दिया, उनके जीवन में तकलीफें कम थी ऐसा नहीं था। परिस्थितियां उन लोगों की भी विषम थी, मनस्थिति उन लोगों की मजबूत थी, उनके पास तकलीफें पर्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा तो उनके पास 39 बीमारियां थी। अनचाहे अनजाने सच, शंकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िए, उसमें लिस्ट दी हुई है वो सारी बीमारियां जो उनके शरीर छोड़ने तक 39 वर्ष की आयु में जब स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा तो उतनी ही बीमारियां उनके शरीर में थी। गुरुदेव को अपने जीवन में विरोध झेलना पड़ा हो ऐसा नहीं, इतने सारे लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया। उस समय में वो सारी बातों को लेकर के आए कि नारियों को गायत्री अधिकार मिलना चाहिए, सभी जातियों को मिलना चाहिए। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए तैयार होते थे, एक से एक बात करते थे, उसके बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उनके मन में, चिंतन में, दृष्टिकोण में कभी जरा सा भी अंतर नहीं आया। उनकी मुस्कुराहट को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियों से